हाय डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन क्या होती है और नॉर्मल रिस्पायरेशन में और फोटो रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। और दूसरी बात, फोटो रिस्पायरेशन होती कहाँ पर है, किस में होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फोटो रिस्पायरेशन को। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में फोटो रिस्पायरेशन। अब इसको हम फोटो रिस्पायरेशन सबसे पहले कह क्यों रहे हैं? रीजन के रिस्पायरेशन में आपको पता है क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। फोटो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट किया जाता है। लेकिन इसको फोटो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। तो देखते हैं फोटो रिस्पायरेशन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नॉर्मली और ऑक्सीजन आउट करते हैं। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। यहां पर भी हमारे पास ये नॉर्मल साइकिल ही दी गई है जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। यानी कि इन डार्क रिएक्शन क्या होता है कि RuBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और यहाँ पर जो रूबिस्को, एक इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है ये फोटोसिंथेसिस के लिए और स्पेशली डार्क रिएक्शन के लिए, रूबिस्को ये काम करता है एज अ कार्बो ऑक्सिलेज और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इस तरह से ये C3 साइकिल कंप्लीट होती है और इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ये नॉर्मली हो रहा होता है, यहां पर भी नॉर्मली हो रहा होता है। अब होता क्या है कि व्हेन कंडीशंस चेंज द नेचर ऑफ रूबिस्को आल्सो चेंज। रूबिस्को कौन है? ये वाला एंजाइम जो कि डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में होता है। अब इसका आपने पढ़ा है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि वर्क एज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज, दोनों काम करता है। तो जैसे ही कंडीशंस चेंज होती हैं इसकी नेचर भी चेंज हो जाती है, यानी कि इसके काम करने का अंदाज भी चेंज हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ये ऑक्सीजन से कंबाइन होना शुरू हो जाता है। देखते हैं कैसा क्यों होता है। कंडीशंस कैसे चेंज होती हैं? लाइक अगर टेम्परेचर ज्यादा है, नंबर वन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये कैसे होता है सारा कुछ? जैसे ही हॉट ड्राई डेज आते हैं, टेम्परेट एरियाज होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो प्लांट क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं बाय अ वैक्सीलियर क्यूटिकल। क्यूटिकल बना के स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। तो जैसे उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रही और अंदर जो ऑक्सीजन बन रही है वो बाहर नहीं जा रही। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और इतनी कम होती जाती है कि वो रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 50 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम हो जाती है। यानी कि जब ऐसा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन लीफ, इनसाइड द लीफ डिक्रीज हो जाए, कितनी? 50 पार्ट्स पर मिलियन से भी डिक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अब फोटो रिस्पायरेशन होने वाली है। तो टेम्परेचर ज्यादा जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और जैसे स्टोमेटा क्लोज हो जाती है तो बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रहा, तो जो अंदर वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो खर्च हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 50 पार्ट्स पर मिलियन से भी डिक्रीज हो जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। यानी कि ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हुई, ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो अब स्टोमेटा क्लोज है, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रहा, तो होता क्या है कि अब रूबिस्को की नेचर हो जाती है चेंज। यानी कि कंडीशंस चेंज हुई तो रूबिस्को अब कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और वर्क करेगा एज अ ऑक्सीजनेज। तो ये होता प्रोसेस किन प्लांट्स में है? ये स्पेशली टेम्परेट रीजन के प्लांट्स में होता है। टेम्परेट रीजन के प्लांट लाइक वीट, राइस, बीन, बार्ले, इटिस, इस तरह के प्लांट्स में होता है। लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कंडीशंस जब इस तरह की हो, चेंज हो, तो C3 साइकिल करने वाले जितने भी प्लांट हैं वो सब फोटो रिस्पायरेशन कर सकते हैं। यानी कि स्पेशली ये प्लांट है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हो, लाइक व्हेन टेम्परेचर बिकम्स हाई, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज हो जाए, तो कोई भी C3 साइकिल करने वाला प्लांट जो ये साइकिल कर सकता है अगर ये कंडीशंस हो। वैसे ये स्पेशली इन
टेम्परेट रीजन्स के प्लांट में ये प्रोसेस होता है। अब हम इसका डिटेल प्रोसेस देखते हैं कि ये कहां पर होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए 3 ऑर्गेनील चाहिए होते हैं सेल के जिनमें ये कंप्लीट होता है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, सेकंड पेरोक्सिसोम, थर्ड माइटोकॉन्ड्रियन। 3 ऑर्गेनील चाहिए होते हैं। सबसे पहले अब यहां पर फिर से ये नॉर्मल C3 साइकिल दी हुई है, ये वाली C3 साइकिल दी हुई है, यानी कि RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट combine with normally carbon dioxide and here the enzyme rubisco work as carboxylase because accepts carbon dioxide और ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड में और यहां से फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही होती है और वापस RUBP बन जाता है, जो कि नॉर्मल डार्क रिएक्शन में आपने देखा। तो ये हो रही है नॉर्मल साइकिल। लेकिन जब कंडीशंस चेंज हो जाएं तो क्या होता है कि RUBP कंबाइन विथ ऑक्सीजन, बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन लेता है। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है ये एंजाइम रूबिस्को, जिसकी नेचर चेंज हो जाती है और अब ये काम कर रहा है यहाँ पे एज अ ऑक्सीजनेज, बिकॉज ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब RUBP कंबाइन विथ ऑक्सीजन तो फॉर्मेशन होती है फॉस्फोग्लाइकोलेट की, और फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। C2 साइकिल भी कहते हैं किसको? फोटो रिस्पायरेशन को। इस प्रोसेस को हम, इस साइकिल को हम C2 साइकिल कहते हैं, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रही है वो 2 कार्बन कंटेनिंग है, जिसे हम फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। तो इतना ये प्रोसेस होता है, इनिशियल प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये अपने फॉस्फोरस लॉस करता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है, शिफ्ट होता है इनटू एन अदर ऑर्गेनील जिसे हम पेरोक्सिसोम कहते हैं। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट की फॉर्म में यहां पर आ चुका है अपने फॉस्फेट फॉस्फोरस लॉस करके। आफ्टर गैनिंग ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइको ऑक्सिलेट, यानी कि जो ग्लाइकोलेट था वो ग्लाइको ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइको ऑक्सिलेट आफ्टर गेटिंग एन अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप लेने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइसिन में। अब यहां के बाद ग्लाइसिन तक का प्रोसेस होता है पेरोक्सिसोम में। अब ये ग्लाइसिन शिफ्ट हो रहा है एक दूसरे ऑर्गेनील में जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन आता है। अब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के कन्वर्ट होते हैं एक मॉलिक्यूल सेरीन में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्ट्स इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, और यहां पर अमाइनो ग्रुप रिमूव एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जो कि फिक्स्ड होता है वो आउट आ जाता है। तो अब यहां पर हो क्या रहा है? रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट किया जा रहा है, यानी कि वही प्रोसेस रिस्पायरेशन वाला, इसीलिए इसे हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज में स्पेशली ऐसा पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि किस जगह पर, किस ऑर्गेनील में, किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो ये कहां पर हो रहा है? जब ग्लाइसिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और एक अमाइनो ग्रुप रिलीज हो रहा है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, और ये होता कहां पर है? इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है। उसके बाद ये सेरीन आफ्टर मतलब कि ये फॉर्मेशन ऑफ सेरीन, सेरीन आता है दोबारा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम से ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्साइल पायरुवेट में, हाइड्रोक्साइल पायरुवेट से ये ग्लिसरेट में, और ग्लिसरेट देन वापस आ जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती जाती है। लेकिन आपने कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई एटीपी की फॉर्मेशन हो रही हो, कोई NADPH की फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं और प्लांट्स अवॉइड करते हैं इस प्रोसेस से, यानी कि ये प्लांट की एनर्जी भी खर्च करता है और एक फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देने के लिए
इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है और बदले में मिल कुछ भी नहीं रहा, कोई एनर्जी नहीं मिल रही। इसीलिए इसे एक वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है और प्लांट्स स्पेशली अवॉइड करते हैं इस प्रोसेस से। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं अपने अंदर, जो कि अडेप्टेशंस हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए प्लांट्स ने क्या किया है।